कहानी रवि और उसकी नई नवेली पत्नी प्रिया की है। शादी के बाद प्रिया को पहली बार रवि के पैतृक गांव में स्थित पुरानी हवेली में ले जाया गया। गांव का यह घर बेहद बड़ा था, लेकिन सुनसान और डरावना। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में किसी भूत का साया है। रवि और प्रिया रात को अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को प्रिया की नींद एक अजीब सरसराहट की आवाज़ से खुल गई। उसने देखा कि खिड़की अपने आप हिल रही है और पर्दे हवा में लहरा रहे हैं। उसे लगा कि यह सिर्फ हवा का झोंका होगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गई। अगली रात प्रिया ने हवेली के गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे दूर एक साया चलता हुआ दिखाई दिया। वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। रवि दौड़कर वहां आया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। रवि ने प्रिया को बताया कि इस हवेली में कई साल पहले उसकी दादी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ कई अजीब घटनाएं होती रहती थीं। गांव के लोग मानते थे कि दादी की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। अगली रात प्रिया को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकराल था। प्रिया की चीख से रवि जाग गया। रवि ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली में हवन किया और मंत्रोच्चार शुरू किया। उस रात हवेली में भयंकर आंधी चली और अचानक एक भयानक चीख के साथ वह आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रवि और प्रिया ने गांव वालों के साथ मिलकर उस हवेली का नवीनीकरण कराया और वहां खुशहाल जीवन बिताने लगे।